नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक क्षण समाचार से करनाला चक से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अब जो हम तस्वीरें दिखाने वाले हैं, ये स्पॉट, ये घर आप पीछे देख रहे हैं, छोटा सा घर है, ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, छोटा सा घर है। इस घर को तोड़ दिया। एक छोटी सी फैमिली, 4-5 लोग यहाँ पर रहते थे, उनका सामान भी उनको बाहर नहीं निकालने दिया और वो लोग अब परेशान हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन ये जो जगह है उसके बारे में मैं आपको बताऊं, हमें जो जानकारी मिली उसमें हमें ये मालूम पड़ा है कि फॉर्मर मिनिस्टर और सीनियर लीडर कांग्रेस के ताज मोहिउद्दीन, उनकी ये जगह है जो यहाँ पर हमें लोगों से भी जानकारी मिली, डिपार्टमेंट के लोगों से भी। वो ये कहते हैं कि 200 से 300 कनाल जगह जो है ताज मोहिउद्दीन साहब ने, उन्होंने इंक्रोच की हुई है। और यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से इन लोगों ने आशियाने बनाए हुए हैं। ये आशियाने आज अचानक, जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी और पुलिस बल यहाँ पर आए, सुबह सुबह लोगों को जानकारी नहीं थी, आज एतवार है और लोगों को नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो अचानक जब वो आए तो उन्होंने जब आके एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की तो लोगों की कोई बात उन्होंने सुनी नहीं और उन्होंने तोड़ दिया। यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारा घर क्यों तोड़ा। वो जो पहले हमने आपको एक घर दिखाया उस तरफ, वो एक छोटा सा घर, वो ये कह रहे हैं कि हमारा घर क्यों तोड़ा। हमारा तो कोई लेना देना नहीं था, हम पिछले 30-40 साल से यहाँ पर रह रहे थे। ताज साहब ने का घर तोड़ो आप, बाकी लोगों का घर। ये जो घर है, ये हमें जो बताया गया है कि ताज साहब के कोई रिश्तेदार थे जो यहाँ पर रह रहे थे। अब वो उस समय कहाँ थे, अभी तो यहाँ पर कोई हमें मिल नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। पूरी तरह से तोड़ फोड़ कर दिए। ऊपर देखें, ये तस्वीरें देखें, छत पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। और ये काफ़ी अच्छा घर बनाया हुआ था, काफ़ी पैसा ऐसा लगता है इस पे इन्वेस्ट किया हुआ था। और अब इन्वेस्टमेंट का आउटपुट ये है कि इस घर की तोड़फोड़ जो है वो की गई है। और साथ साथ में तस्वीरें देखें, काफ़ी जगह जो है वो हमें ये बताया कि काफ़ी जगह इंक्रोच की हुई। तो इंक्रोचमेंट, जो इंक्रोचर हैं, उनके दिन जो हैं वो अब ख़राब हो गए हैं। ये घर, हाँ, इसके अंदर हम जाकर आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हमें इस बात का भी डर है कि कहीं ये ऊपर से छत गिर ही ना जाए और हम नीचे दब जाएं, लेकिन फिर भी हम जान जोखिम में डालकर आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं घर के अंदर से। और अंदर से आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये क्या हुआ है। ये फैन है, एक शायद आधा छत जो है वो आगे से टूट गया है, तो ये फैन बीच में दिख रहा था। ये देखें, एक अलमीरा है, इसमें चाय के कप दिख रहे हैं, गिलास दिख रहे हैं और भी कुछ बर्तन जो हैं वो दिख रहे हैं। ये यहाँ से ये करीब से दिखाओ, राजेश आपको तस्वीरें दिखाएगा। ये तस्वीरें देखें आप, हाँ, ये देखें। और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखती हैं, काफ़ी पैसे खर्च किए होंगे इन चीज़ों पर। और ये चेयरें दिखाओ, ये टेबल दिखाओ, कि डाइनिंग टेबल लगता है यहाँ पर शायद, माफ़ कीजिए, अंदर से हम तस्वीरें दिखा रहे थे, नेटवर्क की कमी के कारण हमको बाहर आना पड़ा है। और अब हम बाहर से तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा था। काफ़ी खतरा भी था कि कहीं ऊपर से छत ना गिर जाए, लेकिन फिर भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। और ये देखें, डबल छत का ये घर था, काफ़ी अच्छा घर बनाया गया था। और ना जाने कितने सालों से यहाँ पर लोग रह रहे थे। और जब नेता सत्ता में होते हैं, पावर में होते हैं, तो वो फिर अपनी पावर का इस्तेमाल भी करते हैं। और हमें ये लगता है कि जो अच्छे नेता हैं वो हमेशा फ्यूचर को ध्यान में रखकर ही फैसले लेते हैं कि आज वो जो काम करेंगे, जो फैसले लेंगे, आने वाले समय में उनके लिए भी और उनके समाज के लिए भी, उनके जो लोग उनके फॉलोअर हैं, उनके लिए भी वो अच्छे फैसले होंगे।
लेकिन पहले जो नेता थे वो शायद थोड़ा सा स्वार्थ में, लोभ में आ जाते होंगे, सोचते होंगे कि चलो हम थोड़ा सा ये काम कर लेते हैं, इससे हमें फ़ायदा है, हमारे लोगों को फ़ायदा है। सोचते तो वो भी फ्यूचर का ही होंगे, लेकिन अब जब नुकसान होता है तो उससे पता चलता है कि उनको शायद समझ नहीं थी और उसका नुकसान आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। और यहाँ पे कुछ फैमिलियाँ उन्होंने रखी हुई थी, वो कह रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं थी, हमने तो कुछ बिगाड़ा नहीं। इस तरफ तस्वीरें दिखाओ, काफ़ी जगह है। अब पता नहीं ये भी इंक्रोच की हुई थी, क्या किया था, लेकिन एक छोटी सी फैमिली जिसके 5 सदस्य, उस घर को पहले भी हमने आपको दिखाया, उस घर को वापस हम आपको दिखाएंगे। छोटी सी फैमिली है और वो कह रहे हैं कि हमारी क्या गलती है, हमने क्या बिगाड़ा था। 4 से 5 सदस्य घर के हैं और इनके पास माल मवेशी भी हैं, 10 से 12 भेड़ें हैं, 3-4 गाय भी हैं इन्होंने रखी हुई हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भी हैं। और ये लोग जो हैं वो मुसीबत में पड़ गए हैं। जो अमीर लोग हैं, जिनके पास पैसा है, तो उनको क्या समस्या है, यहाँ नहीं तो कहीं और सही, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके लिए समस्या है। ये एक छोटा सा घर था, ये घर था, आप इसकी स्पेस देखकर ही समझ सकते हैं, छोटा सा घर होगा। अंदर फ्रिज था, वो फ्रिज अंदर ही रह गया, सामान इनको निकालने नहीं दिया। ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले आए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी आए, तो उन्होंने हमारी सुनी नहीं और हमें सामान निकालने भी नहीं दिया। सुबह सुबह 7 बजे के करीब यहाँ पर आ गए, तो हमें निकालने नहीं दिया और हमारा सामान भी अंदर दब गया। नुकसान काफ़ी हुआ है। ये जो सामान है शायद खुद ही पुलिस वालों ने निकाला होगा। एक ये एलईडी है, ये लो दिखाओ, ये एक एलईडी है। यहाँ पर बिस्तर हैं, कुछ कपड़े हैं, ट्रंक हैं, ये कुछ सामान है जो यहाँ पर निकाला है। वो लोग इतने डरे सहमे हैं, यहाँ से पेड़ के नीचे आपको दिख रहे होंगे कि वहाँ पर वो बैठे हुए हैं, इतने डरे सहमे हैं कि वो कहते हैं कि हम क्या करें, पानी की टंकियाँ, किचन सब तोड़ दिया। वो कह रहे हैं अब हम कहाँ जाएं, हमारे लिए क्या मार्ग है, क्या रास्ता है, हमको बताया जाए। और उनको भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आज ऐसा कुछ होने वाला। वो ये भी कह रहे हैं कि आज एतवार था, सभी लोग रेस्ट कर रहे थे और अचानक ये ड्राइव जो है सुबह सुबह शुरू हो गई, तो इससे परेशानी जो है वो झेलनी पड़ रही है। ताज साहब को क्या परेशानी है, लेकिन परेशानी जो है वो गरीब फैमिली जो जहाँ पर इस समय सरवाइव कर रही है, उनको सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हम बोल नहीं सकते, दिक्कतें बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, बता नहीं सकते कि हुआ क्या। उन्होंने जो बताया हम आपको उनकी माध्यम से बता रहे हैं, क्योंकि वो नहीं बोल पा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप बता दें, हम बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। तो हम ये बता रहे हैं कि एक फैमिली इस घर में रहती थी, वही परेशान है, बाकी वाले तो वो फैमिली दिखी नहीं। वो तो बता रहे हैं कि ताज साहब के रिश्तेदार थे, उनकी फैमिली दिखी नहीं। एक ये शायद टंकी थी, ये तोड़ दी है बीच में। और भी हमने आपको पहले तस्वीरें दिखाई, वहाँ पर भी एक रहमान अली का घर तोड़ा है, उसके अलावा बीच में एक और तोड़ा है। तो तोड़फोड़ तो काफ़ी हुई है। और इस तरह के ड्राइव्स जो इंक्रोचर हैं, क्या इस तरह की ड्राइव्स उनके खिलाफ और तेज़ी से चलानी चाहिए या नहीं, ये आप लोग राय ज़रूर रखें। और जो गरीब लोग हैं जो इस ड्राइव के दौरान फंस गए, उनको नहीं जानकारी थी कि आने वाले समय में ऐसा होगा, तो उनके लिए कोई सुझाव भी जो है वो आप ज़रूर दें। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकहोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।